हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को पढ़ेंगे। जैसे यहां पर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जब किसी भी वायर से, किसी भी कंडक्टर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वहां पर वो क्या करता है? मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करने लगता है। मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करने का मतलब क्या हुआ? देखो, ये मेरे पास एक मैग्नेट है। अगर इसके पास मैं कोई मेटल पीस लाता हूं, स्टील लाता हूं, आयरन लाता हूं, तो क्या होगा? वो अट्रैक्ट हो जाएगा, वो इसमें चिपकने लगेगा। और उसी प्रकार से हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? देखो, ये मेरे पास एक हीटर का कॉइल है। अगर तुमने हीटर देखा हो तो हीटर इसी वायर से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊं तो क्या होगा? ये वायर रेड हॉट ग्लो करने लगेगा, गर्म होकर के जलने लगेगा। उसी प्रकार से किसी भी कंडक्टर से हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो जो कंडक्टर होता है, वो जो वायर होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। और साथ ही साथ वहां पर वो हीट होने लगता है, हीटिंग इफेक्ट दिखाता है। तो इन्हीं दोनों चीजों को यहां पर हम लोग इस चैप्टर में अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। अब यहां पर चैप्टर को शुरू करते ही सबसे पहले तुम्हारे सामने क्या आ जाता है? आ जाता है यहां पर प्रोब एंड पॉन्डर। खुद से सोचो, खुद से आंसर करने की कोशिश करो। क्या सवाल पूछ रहा है? इफ वी डोंट हैव एन इलेक्ट्रिक लैंप व्हाइल मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ एन इलेक्ट्रिक सेल, इज देयर एनी अदर वे थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट इफ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट? अब देखो, यहां पर तुमने भी पिछले क्लासेस में एक सर्किट, सिंपल सर्किट तो देखा ही होगा इस प्रकार का, जिसमें कि हम क्या करते हैं? एक बल्ब का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग ये टेस्ट कर सके कि इस सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। तो यहां पर क्या होगा? हम लोग अगर सर्किट में करंट नहीं देंगे, यानी कि स्विच को बंद करके रखेंगे, तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा, मतलब कि करंट पास नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर जब हम स्विच को ऑन करते हैं, पूरा कनेक्शन कंप्लीट करते हैं, तो हमारा बल्ब ग्लो करने लगता है और हमें पता चल जाता है कि यहां पर क्या है? यहां पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। ठीक है, सवाल सिंपल पूछ रहा है कि अगर हमारे पास यहां पर बल्ब ना हो तो हमारे पास दूसरा क्या तरीका है जिससे कि हम यह टेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारा ये जो सर्किट है इसमें करंट है या नहीं है? तो दूसरा तरीका हो सकता है कि हम क्या करेंगे? एक कंपास, इस प्रकार का कंपास नीडल, इसको हम जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करता है उसके पास लाएंगे, नजदीक ले जाएंगे, तो क्या होगा? यहां पर इस कंपास के नीडल में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। डिफ्लेक्शन क्यों देखने को मिलेगा? डिफ्लेक्शन इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि हमें पता है कि ये जो कंपास है ये एक प्रकार का मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट? बार मैग्नेट है। और साथ ही साथ यहां पर ये जो सर्किट है, जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो अभी तुरंत मैंने तुम्हें क्या बताया कि भाई वो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करेगा, यानी कि वायर जो है मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगेगा। और मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा तो इस वायर के पास जब हम दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो क्या होगा? या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो उसकी वजह से हमें इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो यह एक तरीका है जिससे कि हम यह पता कर सकते हैं कि सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। अब आगे सवाल पूछता है, इज इट पॉसिबल टू मेक टेम्पररी मैग्नेट्स? हाउ कैन दीज बी मेड? क्या टेम्पररी मैग्नेट्स हम लोग बना सकते हैं? जी हां, बिल्कुल बना सकते हैं। टेम्पररी मैग्नेट्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आगे अभी हम लोग देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे कहता है कि वी कैन जनरेट हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड वुड, बट हाउ इज हीट जनरेटेड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस? तो अभी तुरंत मैंने तुम्हें बताया कि जब किसी भी कंडक्टर से, किसी भी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो वहां पर वो जो वायर है वो हीट होता है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है। और यहां पर इसका इस्तेमाल हम लोग वेरियस अप्लायंसेस में करते हैं, जैसे कि हम लोग हीटर में करते हैं, या फिर इसके अलावा जब तुम नॉर्मल वायर को भी छू करके देखोगे,
जो इंसुलेटेड हो, इस प्रकार का कवर्ड वायर हो, तो वहां पर तुम्हें गर्मी फील होगी कि वायर जो है गर्म है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक प्रकार से किसी भी कंडक्टर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हीट जनरेट होता है। ठीक है, ये कुछ सवाल हैं, कुछ बातें हैं, तो वो चीजों का आंसर हम लोग इस चैप्टर को जब हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तब हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे, आंसर कर लेंगे। यहां पर आगे क्या बोलता है? आगे बोल रहा है इट वॉज द डे ऑफ साइंस एग्जीबिशन। अब यहां पर एक क्लासरूम की बात हो रही है, एक स्कूल की बात हो रही है। क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन चल रहा है और यहां पर पूरे स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें काफी एनर्जी है, पूरा स्कूल बज कर रहा है एनर्जी से। मोहिनी और आकाश दो बच्चे हैं, अपने दोस्तों के साथ, मतलब अपने क्लास के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ यहां पर वो गए हैं इस एग्जीबिशन में, और वो स्कूल के बच्चों के द्वारा, दूसरे बच्चों के द्वारा जो एग्जिबिट लगाए गए हैं उनको देख रहे हैं। एक एग्जिबिट देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, कई सारे यहां पर अलग अलग बच्चों ने अपने अपने एग्जिबिट बना करके दिखाए हैं। अब यहां पर क्या होता है कि एक एग्जिबिट जो है वो इनको बहुत अट्रैक्ट करता है, ये बहुत उसके प्रति आकर्षित होते हैं, और वो था वर्किंग मॉडल ऑफ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। कि क्या है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक मॉडल जो कि चीजों को लिफ्ट कर रहा था, या चीजों को, मेटल्स के पीसेस को मेनली अट्रैक्ट कर रहा था। और यहां पर ये एक प्रकार से बनाया गया था एक उनके सीनियर सुमन के द्वारा। ठीक है, इन इट इंस्टेड ऑफ हुक लाइक टिपिकल क्रेन। तो भाई देखो, जनरली क्रेन में क्या होता है? क्रेन में कुछ बकेट होता है, हुक होता है, जिससे कि चीजों को उठाया जाता है। लेकिन यहां पर ये जो मॉडल बनाया गया था सुमन के द्वारा, इसमें यहां पर क्या किया गया था? एक नेल के चारों तरफ वायर्स को रैप कर दिया गया था और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया था, और जिसकी वजह से जब सर्किट को क्लोज किया जाता था, मतलब कि स्विच को ऑन किया जाता था, तब यहां पर नेल जो है आयरन पेपर आयरन पेपर क्लिप्स को मैग्नेट की मदद से अट्रैक्ट करता था। जैसा कि आप अगर देखो तो यहां पर आपको आगे एक तस्वीर भी दी गई है इस चीज की। तो यहां पर देखो इस प्रकार से यहां पर क्या हो रहा है? आयरन पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर इसी प्रकार का मॉडल यहां पर बनाया गया था। इसी चीज को देख करके वो एक प्रकार से काफी उत्सुक होते हैं बच्चे कि भाई ये क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, ये चीजें यहां पर इनको समझ में आता है। तो बच्चों ने क्लास 6 में, आपने भी क्लास 6 में पढ़ा होगा किस चीज के बारे में? मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, कि भाई मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट का कुछ प्रॉपर्टी होता है और कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। जैसे कि यहां पर हमारे पास ये स्टील है या फिर आयरन ले लो, तो ये इनके पास जब किसी मैग्नेट को लाएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने पढ़ी हैं। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर ये एक प्रकार से जो कंसेप्ट बनाया गया वो किस चीज का था? इलेक्ट्रोमैग्नेट का था, कि भाई हमने इलेक्ट्रिसिटी के जरिए मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट किया। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, आगे अभी हमें बारी बारी से सभी चीजें यहां पर समझ लेनी है। सबसे पहले यहां पर हमारे सामने आ जाता है टॉपिक नंबर 4.1। इसमें किस चीज की बात हो रही है? तो यहां पर टॉपिक कहता है Does an electric current have a magnetic effect? क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है? तो आंसर क्या होगा? जी हां, बिल्कुल। और उसके लिए आपको यहां पर एक एक्टिविटी करनी है, एक आपको यहां पर इन्वेस्टिगेशन करना है। इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ चीजें लेनी है। क्या लेना है भाई? आपको एक मैग्नेटिक कंपास लेना है, इलेक्ट्रिक सेल लेना है, सेल होल्डर लेना है, 2 ड्रॉइंग पिन्स लेने हैं, सेफ्टी पिन लेना है, 2 नेल लेना है, 2 पीसेस ऑफ कनेक्टिंग वायर लेना है। जो चीज यहां पर आप देख सकते हो यही सारी चीजें लेनी है। यहां देखो कंपास हो गया, यहां पर 2 नेल हो गए, यहां पर सेफ्टी पिन हो गया, 2 पिन्स हो गए, यहां पर बैटरी हो गया, बैटरी होल्डर हो गया, वायर के पीसेस हो गए। ये सारा चीज आपको लेना है और इनको जोड़ करके आपको इस प्रकार का सेटअप तैयार कर देना है, जिसमें कि हमारा ये जो सेफ्टी पिन है ये हमारे एक स्विच के रूप में काम करेगा, जिससे कि हम लोग जो है कनेक्शन ऑन या फिर ऑफ करेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? यहां पर हम लोग जो है सारा कनेक्शन करने के बाद, यहां पर देखो पूरा कनेक्शन कैसे करना है वो बताया गया है। तो कनेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग यहां पर स्विच को ऑन करते हैं,
समझ गए? स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहां पर कंपास नीडल में हमें डिफ्लेक्शन दिखेगा। कंपास नीडल में क्या डिफ्लेक्शन दिखेगा भाई? जैसे ओरिजिनल पोजीशन क्या था कंपास नीडल का, ये था, देखो कंपास नीडल इस प्रकार से है, लेकिन जैसे ही स्विच हमने ऑन किया तो क्या हो गया, कंपास नीडल का डायरेक्शन जो है वो चेंज हमें दिखने लगा, एक प्रकार का डिफ्लेक्शन दिखने लगा। लेकिन जब हम लोग स्विच बंद कर देते हैं, यानी कि ये कनेक्शन हटा देते हैं, तो वापस से हमारा यही सेटअप में वापस से ओरिजिनल पोजीशन में हमारा जो ये कंपास नीडल है पहुंच जाता है, आ जाता है। तो ये चीज यहां पर हमें देखने को मिली इस एक्सपेरिमेंट में कि यहां पर क्या हुआ, जब हमने स्विच को ऑन किया यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी, तब हमारा कंपास नीडल का पोजीशन चेंज हो गया, और जैसे ही स्विच को ऑफ हम लोग करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा कंपास नीडल है वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। समझ गए बात को? तो यही चीज बोलता है कि आप लोग स्विच को ऑन और ऑफ पोजीशन में इधर उधर करके चेक करो कि क्या इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने पर ऑफ करने पर आपको क्या चेंज मिल रहा है। वही बार बार आपको इस प्रकार से नीडल का पोजीशन चेंज होते हुए दिखेगा। यही चीज आपको रिजल्ट में बताया गया है। यहां पर क्या बोल रहा है, यू मे हैव नोटिस्ड दैट व्हेन द करंट फ्लोज द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। जैसे ही आपका करंट फ्लो होता है, जब करंट फ्लो होता है, जो कंपास नीडल है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर जाता है, और जब करंट रुक जाता है तो नीडल जो है अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाता है। ओरिजिनल पोजीशन ऐसे है कंपास नीडल में, और उसके बगल से जो वायर गया उसमें जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या होगा, नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगा। फिर स्विच ऑफ कर देंगे तो नीडल ओरिजिनल पोजीशन में, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो डिफ्लेक्ट करेगा, फिर बंद कर देंगे तो ओरिजिनल पोजीशन में। मतलब यहां पर हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई यहां पर जो हमारा मैग्नेट है, कौन सा मैग्नेट, ये कंपास के अंदर जो कंपास नीडल है ये भी एक छोटा सा मैग्नेट है। कैसा मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। समझ गए? ये जो मैग्नेट मैंने आपको दिखाया, ये जो बार मैग्नेट दिखाया, इसी के जैसा ये भी हमारा एक मैग्नेट है जिसको कि यहां पर लटका करके रखा गया है। ठीक है? तो यहां पर क्या होता है भाई, मैग्नेटिक जो है वो ये कंपास नीडल वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। अब यहां पर आगे आपको समझा रहा है, क्या समझा रहा है कि एज वी हैव लर्नड अर्लियर, हमने जैसा कि पहले पढ़ा है, कब पढ़ा है भाई, क्लास 6 में पढ़ा है। क्लास 6 में क्या पढ़ा है, मैग्नेट्स के बारे में हमने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। ठीक है? द कंपास नीडल इज अ टाइनी मैग्नेट। भाई कंपास नीडल क्या है, एक टाइनी मैग्नेट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कंपास नीडल टाइनी मैग्नेट है जो कि डिफ्लेक्ट करता है जब उसके पास हम लोग मैग्नेट लाते हैं। जैसे कि मैं यहां पर आपको अगर दिखाऊं, ये कंपास नीडल है, इसके पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं ला रहा हूं, ये ऐसे मैग्नेट ही ला रहा हूं ना, तो देखो ये डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। अगर आपको दिख रहा हो तो देखो यहां पर ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो यहां पर दिखा सकता हूं, देखो डिफ्लेक्ट कर रहा है। क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा है? क्योंकि भाई ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है। और हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि जब एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट आएगा और दोनों के अगर अपोजिट पोल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और साथ ही साथ यहां पर अगर यहां पर सेम पोल्स आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। आपने पढ़ा है कि जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के सामने होंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। और अगर यहां पर दोनों अपोजिट पोल्स होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यह बात आप जानते हो। और यही चीज यहां पर होता है जब किसी भी दो मैग्नेट को आपस में लाएंगे तो यहां पर यही हो रहा है। और बिल्कुल ऐसे ही जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के पास इस कंपास को लेकर के जाते हैं तब भी हमें डिफ्लेक्शन दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि भैया ये तो हमारा मैग्नेट है, ये कंपास नीडल कैसा मैग्नेट, बार मैग्नेट है। लेकिन ये जो वायर है, जब इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो ये वायर जो है एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है। मैग्नेट के जैसा यहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगता है। समझ गए? अब यहां पर यही चीज आगे कहता है कि व्हेन द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट एंड दिस मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू एनी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल केप्ट इन बिटवीन। मतलब यहां पर मैग्नेट के बीच में कोई दूसरी पेपर, जैसे ये पेपर अगर मैं रख दूं तो इसके आर पार भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट हमारा काम करेगा। ठीक है? कहता है आगे,
बट व्हाई डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द वायर? यही सवाल है। तो इसका सवाल का आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि भाई क्यों ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वायर है उससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। कहता है द डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स दैट द करंट कैरिंग वायर हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन द कंपास नीडल। क्या बोल रहा है कि भाई यहां पर जो करंट कैरिंग वायर है उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट कंपास नीडल पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया वायर जो है मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो कर रही है तब क्या हो रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और जब करंट स्टॉप कर जाता है, करंट बंद हो जाता है, तो यह मैग्नेटिक इफेक्ट भी डिसअपियर कर जाता है और जो कंपास नीडल है वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाता है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक टर्म है जो कि आपको समझना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन है जहां पर उस मैग्नेट का इफेक्ट फील किया जा सकता है या फिर इसका इफेक्ट लागू होता है। मतलब क्या हुआ समझो। यहां पर जैसे यहां पर हमारे पास क्या है? ये मैग्नेट है भाई, ठीक है, ये मैग्नेट है, ठीक है, ये वाला मैग्नेट हम लोग ले लेते हैं। अब इस मैग्नेट के आसपास के रीजन में, जैसे मान लो कि इतने बड़े रीजन में अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई दूसरा मैग्नेट लाते हैं या कोई मेटल पीस लाते हैं, तो क्या होगा? वो अट्रैक्ट हो जाएगा, वो उसकी ओर खींचा चला जाएगा। या फिर अगर कोई मैग्नेट लाएंगे अपोजिट पोल का, जैसे नॉर्थ है तो मैं नॉर्थ वाला एक मैग्नेट लाता हूं, यहां तक रखूंगा तो भाई कोई असर नहीं है। लेकिन यहां जैसे ही लाया तो क्या हो गया? रिपल्सन फोर्स फील होने लगा। तो ये रीजन क्या हो गया? इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। समझ गए बात को? कि भाई मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहां पर उस मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट फील किया जा सकता है, वो क्या होता है? उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। समझ गए बात को? सिंपल सी बात है कि भाई मैग्नेट के आसपास का रीजन जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जा सकता है वो क्या हो गया? हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। समझ गए? यही चीज कहता है कि द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर व्हेन इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फील्ड सच एज द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इज सेड टू हैव मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वही बात है। यहां पर अब मैंने क्या कहा? मैग्नेट के चारों तरफ वो इलाका, वो पूरा सराउंडिंग जहां पर इफेक्ट फील होगा वो मैग्नेटिक फील्ड है। ये बात मैंने मैग्नेट के बारे में भी बोली। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक वायर है जिससे कि करंट फ्लो कर रहा है उसके आसपास भी तो हमें मैग्नेटिक इफेक्ट फील हो रहा है। तो उसके आसपास भी, इलेक्ट्रिक वायर के आसपास भी जो रीजन है जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट फील्ड होगा, जहां तक फील होगा, वो उस वायर का एक प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। समझ गए? मैग्नेट किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। आगे क्या बोलता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, जब किसी भी कंडक्टर से, किसी भी वायर से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों ओर। यही बात मैंने भी बोली थी कि भाई कोई मैग्नेट है, इलेक्ट्रिक वायर है, उससे करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या? वो एक मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, और यहां पर इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि भाई कोई भी इलेक्ट्रिक वायर है, कोई भी कंडक्टर है, वायर नहीं कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर भी है, उसके जरिए जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो क्या होता है? उस वायर के आसपास, उस कंडक्टर के आसपास का एक इलाका जहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट फील हो सकता है वहां तक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और मैग्नेटिक फील्ड बनने का जो फिनोमेना हुआ वही हमारा क्या हो गया? मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप समझ गए कि मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे काम करता है। आगे यहां पर जो लड़की है ये क्या पूछ रही है कि वी हैव लर्न्ड अबाउट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट इन अर्लियर ग्रेड्स। हमने मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ा है। आगे कहते हैं कि आई यूज्ड टू थिंक दैट देयर वाज नो लिंक बिटवीन द टू। मुझे लगता था कि दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, लेकिन अब मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों के बीच में लिंक है। जी हां है, हम यहां पर पढ़ रहे हैं दोनों के बीच में क्या लिंक है। इसके बाद यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर एक साइंटिस्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है जो कि हैं हैंस क्रिश्चियन ओर्चेट। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक तरीके से शुरुआत में मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पता लगाया था और एक तरीके से दूसरी चीजों पर काम कर रहे थे और इनको पता चल गया था। अब यहां पर देखो, इन्होंने
1820 के आसपास ये डिस्कवरी की थी और इनको पता चला कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है दोनों एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। ये डेनमार्क के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और ये कैसे इनको पता चला था ये भी बताया गया है कि एक बार यहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे तो इन्होंने नोटिस किया कि जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज किया जाता था, मतलब कि स्विच को ऑन या ऑफ किया जाता था, तो आप पास में रखा हुआ जो कंपास था उसका नीडल जो था वो डिफ्लेक्ट कर जाता था। और इसको जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं तब उनको पता चलता है कि हाँ भाई ऐसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो एक दूसरे से लिंक है। जब ये अपना रिजल्ट, अपना खोज दूसरे साइंटिस्ट को बताते हैं तो वो भी इन चीजों को रिसर्च करने में लग जाते हैं और बाद में जाकर के और सारी जानकारी हमें पता चलती है और सारी जानकारी हमें मिलती है। आगे यहां पर देखें तो क्या बताया जा रहा है, यहां पर आपको बताया जा रहा है कि भाई जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसका एप्लीकेशन कहां पर होता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपको क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसका हमारे लाइफ में आसपास में बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में हम लोग यूज करते हैं इस प्रिंसिपल का, इलेक्ट्रिक बेल्स बनाने में, मोटर बनाने में, फैन, लाउड स्पीकर, बहुत सारी चीजों को बनाने में हम लोग ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर सकते हैं। अब यहां पर आगे क्या बोल रहा है, कैन वी यूज इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अ मैग्नेट, क्या हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके मैग्नेट बना सकते हैं? जी हां बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो वही चीज यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 4.1.1 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हम लोग अब समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग कैसे बना सकते हैं या फिर टेम्पररी मैग्नेट हम लोग कैसे बना सकते हैं। अब देखो मैग्नेट्स के बारे में तुमने क्लास 6 में पढ़ा है तो देखा है कि भाई इस प्रकार का मैग्नेट होता है जिसका एक तरीके खास प्रॉपर्टी होता है कि भाई इस मैग्नेट के पास तुम दूसरा मैग्नेट लाओगे तो वो क्या करेगा, रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन करेगा, या फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि परमानेंट होगा। ये क्या है भाई, परमानेंट मैग्नेट है। लेकिन अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मदद से मैग्नेट बनाने वाले हैं। मतलब क्या, ये एक प्रकार का टेम्पररी मैग्नेट होने वाला है। और ये टेम्पररी मैग्नेट हम लोग कैसे बनाएंगे, आओ यहां पर जरा सा देख लेते हैं। इसके लिए क्या बोल रहा है, आपको कुछ चीजें लेनी है। क्या लेना है भाई, सबसे पहला 50 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर लेना है। फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा वायर लेना है जिसके ऊपर कवरिंग हो। जैसे यहां पर ये देख सकते हो वायर है, इसके ऊपर ये पूरा कवरिंग है, इसके अंदर मेटल वायर है, इंसुलेटेड वायर इसी को बोलते हैं। तो इस प्रकार का आपको वायर लेना है, आयरन नेल लेना है, इलेक्ट्रिक सेल लेना है और कुछ आपको आयरन पेपर क्लिप्स लेने हैं। ठीक है, जो चीजें आप यहां पर इस तस्वीर में देख पा रहे हो ये सारी चीजें आपको ले लेनी है। आपको यहां पर क्या कर लेना है, सबसे पहले नेल लेना है। तो भाई नेल मैं नहीं ले रहा हूं, यहां पर मैं एग्जांपल के लिए ये पेन से ही दिखा देता हूं। और आपको क्या कर लेना है, पेन लेकर मतलब नेल लेकर के और उसके ऊपर एक प्रकार का कोयल बनाना है। कॉइल किस चीज की मदद से, वायर की मदद से कॉइल बनाना है। तो ऐसे कॉइल आप इसके ऊपर इस प्रकार से पूरा लपेट करके आप क्या करोगे, कॉइल बना दोगे, ऐसा कॉइल बना दोगे। ठीक है, ऐसा कॉइल बना करके इसके बाद आपको जो है एडहेसिव टेप का यूज करके उसको फिक्स कर दोगे, कॉइल को फिक्स कर दोगे। और उसके बाद जो वायर का एंड है उसको इस प्रकार से सेल से कनेक्ट कर दोगे। अब देखो यहां पर आप लोग कॉमन वर्ड्स जो यूज करते हो ना, आप लोग बैटरी कई बार वर्ड यूज करते हो। बैटरी और सेल में क्या अंतर है, देखो ये एक सेल है, क्या है, ये एक सेल है। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार का अगर मैं क्या करूं, इसी प्रकार का अगर कई सारा कॉम्बिनेशन बना दूं, जैसे 2 या 3 अगर सेल का कॉम्बिनेशन बना दूं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बैटरी बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेल है। ठीक है, कॉम्बिनेशन बना दिया हमने। जैसे ही यहां पर ये सर्किट को ऑन किया, कनेक्शन ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो यहां पर क्या होगा, जो पेपर क्लिप्स रखे हुए थे ये पेपर क्लिप्स जो है ये इस आयरन नेल से चिपक जाएंगे। क्यों चिपक जाएंगे, क्योंकि ये आयरन नेल हमारा अब एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगा है और हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया है। ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का छोटा सा एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हो कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक मैग्नेट का निर्माण कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट यहां पर कर पा रहे हैं। समझ गए बात को। और यहां पर जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को हटाएंगे, बंद करेंगे, क्या होगा, यहां पर ये पेपर क्लिप्स अलग हो जाएंगे क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो खत्म हो गया। ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बन रहा है। ठीक है, बात को समझ गए बात को। आगे यहां पर देखें तो क्या कहता है, यही चीज
चीज, निष्कर्ष, रिजल्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल द क्लिप्स क्लिंग टू इट। क्या होता है जब करंट फ्लो करता है कॉइल से तो यहां पर जो क्लिप्स हैं वो क्लिंग करते हैं, और जब करंट रुक जाता है तो क्लिप्स जो हैं वो उससे अब नहीं चिपकते, अलग हो जाते हैं। मतलब सीधी सी बात है जो मैंने आपको बता दिया। स्विच ऑन करोगे, मैग्नेट बन गया, क्लिप्स चिपक जाएंगे। स्विच ऑफ कर दोगे, मैग्नेट खत्म, क्लिप्स नीचे गिर जाएंगे। सीधी सीधी बात है। इसके बाद यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर क्या बोल रहा है, आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या बोल रहा है, आपको 100 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर लेना है। वो तो आप समझ ही गए कि भैया देखो इस प्रकार का कवर्ड वायर आपको लेना है, ठीक है। आप कवर्ड वायर ले लोगे और उसके बाद आप एक चार्ट पेपर का पीस ले लोगे। चार्ट पेपर तो नहीं ले रहा हूं, छोटा सा मैं ये पेपर का पीस ले रहा हूं, और इसमें आपको क्या करना है, इसमें इस प्रकार का आपको सिलेंडर बना लेना। देखो इस प्रकार से आपको क्या करना है, हॉलो सिलेंडर बना लेना है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर बना लेना है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज चाहिए, इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, 2 मैग्नेटिक कंपास चाहिए, आयरन पेपर क्लिप्स चाहिए, ठीक है। आपको इस प्रकार का सिलेंडर बना लेना है, और सिलेंडर इतना बनाना है जितना चौड़ा आपका आयरन नेल है, ठीक है। अब यहां पर आप देखो तो इसमें आप क्या करोगे, इसके ऊपर वायर से 50 टर्न्स आप कॉइल बनाओगे। यानी ये जो वायर आपने लिया, इस वायर को लेकर के इस सिलेंडर के ऊपर आप क्या करोगे, इस प्रकार से कॉइल बनाओगे, ठीक है। 50 टर्न्स आपको करने हैं। मैं एग्जांपल के लिए कुछ टर्न्स मैंने सिर्फ यहां बनाए हैं। इस प्रकार से आपको ये टर्न्स बनाने हैं, और इसको सेलो टेप या फिर एडहेसिव की मदद से आपको क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है, एक तरीके से परमानेंट कर लेना है। और यहां पर आपके जो वायर के दोनों एंड हुए, इन दोनों एंड को लेकर के आप क्या करोगे, यहां पर अब एक्सपेरिमेंट करोगे। क्या एक्सपेरिमेंट करोगे भाई, ये जो हमने कॉइल बनाया इसको हमने सेल से, बैटरी से, कुछ से कनेक्ट नहीं किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रहा है। इसके पास अब हम कंपास लाएंगे, तो क्या कंपास में हमें किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन दिखेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रहा है। मतलब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भाई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, यह हमारा मतलब हुआ। इसके बाद यहां पर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग यहां पर ये जो कॉइल है, इसका जो वायर का दोनों एंड है, हम लोग सेल से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो ये कंपास है, जो कि यहां पर दोनों एंड पर है, देखो एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, दोनों एंड पर है, हमें क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन एक एंड पर हम लाएंगे तो डिफ्लेक्शन अलग डायरेक्शन में दिखेगा, और दूसरे एंड में क्या होगा, डिफ्लेक्शन अलग डायरेक्शन में दिखेगा। मतलब क्या हुआ, इस एंड के प्रति ये जो नॉर्थ वाला एंड है ये अट्रैक्ट होगा, लेकिन इस एंड के पास लाएंगे तो नॉर्थ वाला जो है इससे दूर जाने की कोशिश करेगा। ये हमें देखने को मिलेगा। अब ये चीज हमने कर ली, उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद यहां पर हमको करना है कि भाई ये जो कॉइल हमने बनाया, इस कॉइल के अंदर हम लोग एक आयरन नेल डाल देंगे। जो ये कॉइल हमने बनाया है ना, ये कॉइल, इस कॉइल में हम लोग क्या करेंगे, अब आयरन नेल डाल देंगे। तो भैया आयरन नेल तो इतना बड़ा नहीं है मेरे पास, जैसे ये पेन मैंने डाल दिया उसी प्रकार से आयरन नेल बड़ा सा आप लोग डाल दोगे। अब इसके बाद फिर से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करनी है। और इलेक्ट्रिसिटी अब ऑन करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि ये जो आप डिफ्लेक्शन देख रहे थे, ये कंपास में ये डिफ्लेक्शन बढ़ चुका है। पहले क्या होता था, पहले इतना डिफ्लेक्शन होता था, यहां से मात्र इतना तक डिफ्लेक्शन होता था, लेकिन आयरन नेल लगाने के बाद क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा हो रहा है। पहले हल्का सा डिफ्लेक्शन होता था, अब इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अब क्या हुआ, ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, ये काफी पावरफुल बना है। और यही प्रिंसिपल यूज किया जाता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है, कि ये जो हम लोग कॉइल बनाते हैं, कॉइल के सेंटर में, यानी ये जो सिलेंडर है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट काफी मजबूत बनता है। समझ गए बात को? तो यहां पर यह चीज आप समझ गए कि भाई क्या हुआ, हमने जैसे ही आयरन नेल डाला, आयरन नेल डालने के बाद डिफ्लेक्शन का अमाउंट जो है काफी बढ़ चुका है। समझ गए?
आगे क्या बोल रहा है, यही चीज बोल रहा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन करंट इज पास थ्रू द सिलेंड्रिकल कॉइल इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड डिफ्लेक्ट्स द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास। जब हमने कॉइल से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, जैसे इस कॉइल से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो क्या हुआ, हमारा नीडल जो है कंपास का वो क्या करने लगा, डिफ्लेक्ट करने लगा, और ये यहां पर एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगा। कौन से मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है ये, तो ये एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है। बार मैग्नेट क्या होता है भाई, ये देखो है बार मैग्नेट। देखो मैग्नेट कई प्रकार के होते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट होता है, हॉर्स शू के जैसा शेप होता है, राउंड मैग्नेट होता है, और एक आपका स्टिक के जैसा सीधा मैग्नेट होता है जिसे हम लोग बार मैग्नेट बोलते हैं। तो जब यहां पर इस प्रकार का हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार करते हैं तो ये हमारा बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। बार मैग्नेट की क्या खासियत होती है, बार मैग्नेट की खासियत देख लो यहां पर कि इसके दो एंड होंगे, एक एंड आपका साउथ पोल होगा और दूसरा एंड हमारा नॉर्थ पोल होगा। और तो जानते ही हो कि साउथ साउथ सामने आएंगे तो रिपल्स करेंगे, नॉर्थ साउथ आएगा तो अट्रैक्ट करेगा, ये तो सभी मैग्नेट में होता है, ये चीजें आप जानते ही हो, ठीक है। इसी प्रकार के मैग्नेट के रूप में ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है बिहेव करने लगता है, ठीक है। कहता है कि व्हेन एन आयरन नेल इज इंसर्टेड इन द कोर ऑफ द कॉइल। कोर मतलब क्या, मतलब ये जो हमारा है इसका जो सेंटर हुआ ना, इसी की बात कर रहा है। इस कोर में जब हम लोग आयरन नेल डालते हैं तो क्या होता है, ये हमारा मैग्नेट और भी स्ट्रांग बन जाता है और मैग्नेटिक कंपास नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और यहां पर क्या होगा, जो आयरन क्लिप्स हैं वो भी अट्रैक्ट होने लगते हैं। जैसे यहां पर देख सकते हो कि आयरन क्लिप्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं भाई, ठीक है। इसके बाद यहां पर आगे देखें तो क्या कहता है कि व्हेन द करंट इज स्टॉप्ड द सिलेंड्रिकल कॉइल लूजेस इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। जब यहां पर करंट जो है, करंट स्टॉप कर जाता है, तब सिलेंड्रिकल कॉइल क्या हो जाता है, अपना मैग्नेटिक इफेक्ट लूज कर जाता है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, a current carrying coil that behaves as a magnet is called electromagnet। कोई भी करंट कैरिंग कोयल जब मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। यही है हमारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने सीख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना। और यहां पर क्या बोलता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, मतलब नॉर्मल यूज में, हम लोग अपने लाइफ के यूज में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं उसमें क्या होगा, आयरन कोर वहां पर आपको प्रेजेंट होता है सेंटर में, जो कि उस मैग्नेट को स्ट्रांग बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पर आके क्या है, एक सवाल पूछ रही है ये लड़की, डज इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो हैव टू पोल्स लाइक अ बार मैग्नेट। जी हां, दो पोल्स होते हैं। अब ये दो पोल्स होते हैं, ये कैसे साबित होगा भाई, तो उसके लिए आपको यहां पर एक्टिविटी 4.4 करना है। क्या करना है भाई, आपको यहां पर बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी ऊपर हमने बनाया, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग क्या करेंगे, दो एंड को लेबल करेंगे। एक हमारा एंड ए होगा, एक एंड बी होगा। जैसे यहां पर देखो हमने क्या किया है, यह हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक एंड को हमने ए नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, दूसरे एंड को हमने बी नाम दे दिया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने यहां पर दो नाम दे दिए और स्विच को ऑन करके हम लोग मैग्नेटिक कंपास को लाते हैं। जैसे यहां पर हमने क्या किया, हमने मैग्नेटिक कंपास को लाया, ये देखो मैग्नेटिक कंपास को ए पार्ट के पास लाया। तो क्या यहां पर देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है, इसका जो ये नॉर्थ पोल है, ये यहां पर अट्रैक्ट हो रहा है ए की ओर। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे एंड के पास लाएंगे, बी पार्ट के पास लाएंगे, तो यहां पर नॉर्थ पोल जो है दूर है, यानी ये साउथ पोल जो है इधर अट्रैक्ट हो रहा है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका भी दो पोल है। कैसे दो पोल पता चला भाई, हमने क्या देखा है कि जब भी दो बार मैग्नेट को हम एक दूसरे के करीब लाते हैं तो जब अपोजिट पोल होगा तब वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जब यहां पर हमारा सेम पोल होगा
तो क्या करेगा, रिपल्स करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये एंड हमारा साउथ पोल है और ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है और ये हमारा दूर जा रहा है, नॉर्थ वाला पोल दूर जा रहा है। तो ये पोल कौन सा हुआ, ये पोल हुआ हमारा नॉर्थ पोल। ये एंड जो है बी एंड नॉर्थ पोल के जैसा काम कर रहा है। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहां पर हम लोग जो हैं ये मैग्नेट को, कंपास को लाते हैं ए पार्ट की ओर, तो नॉर्थ पोल यहां पर अट्रैक्ट हो रहा है ए पार्ट से। तो नॉर्थ पोल अट्रैक्ट किसकी ओर होता है, तो साउथ पोल की ओर अट्रैक्ट होगा। तो ए पार्ट हमारा साउथ पोल के जैसा काम कर रहा है, साउथ पोल के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है भाई, हम समझ गए कि ये जो मैग्नेट बना इसका ए पॉइंट हमारा इस साउथ पोल के जैसा काम करेगा, बी पोल पार्ट हमारा नॉर्थ पोल के जैसा काम करेगा। तो दो पोल्स हैं यहां पर, यह बात हमको समझ में आ गई। इसके बाद एक और चीज आप लोग यहां पर कर सकते हो, आप लोग क्या करो कि जो एक करंट का डायरेक्शन है, यानी जो बैटरी का कनेक्शन है, इसको पलट दो। यानी कि अभी इधर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर निगेटिव टर्मिनल है, हम इसको पलट देते हैं, बैटरी को उल्टा लगा देते हैं। अब इधर हम लोग क्या कर देते हैं, इधर पॉजिटिव कर देते हैं और इधर हम लोग निगेटिव कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका भी पोल चेंज हो जाएगा। पोल चेंज कैसे हो जाएगा भाई, तो यहां पर अब हमारा नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा और हमारा साउथ पोल इधर हो जाएगा। हमें क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये जो मैग्नेट बना है इसका पोल भी चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी को कम ज्यादा करेंगे तो भी हमारा ये जो मैग्नेट है उसका पावर कम ज्यादा हो जाएगा। ये चीज यहां पर आपको समझ लेना है कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है ये किस बात पर डिपेंड करता है, हर चीज इसका प्रॉपर्टी किस बात पर, इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है। वही चीज यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आपने एक सेल लगा करके एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पर अब 2 सेल लगा करके एक्सपेरिमेंट करो, फिर 4 सेल लगा करके एक्सपेरिमेंट करो उसी कॉइल में। तो क्या होगा, आप देखोगे कि जब आपने यहां पर करंट का अमाउंट बढ़ाया, यानी ज्यादा सेल लगा दिया, तो क्या हुआ, यह जो मैग्नेट है अब ज्यादा पावरफुल बन चुका है। बैटरी की संख्या कम करोगे, सेल की संख्या कम करोगे तो क्या होगा, जो मैग्नेट है उसका पावर कम होगा। सेल बढ़ाओगे तो पावर बढ़ेगा, यानी करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेट उतना पावरफुल होगा। इसके अलावा दूसरा एक्सपेरिमेंट ये आप कर सकते हो कि आप क्या करो, सेल का संख्या सेम रखो, सेल का संख्या 2 रख के, 1 रख के, सेम सेल का संख्या रख करके आप कॉइल, जो ये आपने ये टर्न लगाया था ना, ये जो आपने टर्न तार लपेटा था, ये कॉइल बनाया था, इस कॉइल में टर्न की संख्या को कम ज्यादा करो। कॉइल अगर बढ़ाओगे, टर्न बढ़ाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा मजबूत होगा। टर्न कम करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कम पावर जो है कम हो जाएगा। समझ गए, यही चीज आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है। अ सिंगल सेल प्रोवाइड्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। सिंगल सेल स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, इसलिए डिफ्लेक्शन क्या होगा, लेस होगा, और कोयल जो है वो कुछ थोड़े मोड़े क्लिप्स को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहां पर बैटरी विथ मोर सेल, अगर ज्यादा सेल लगाते हैं तो क्या होता है, ज्यादा करंट फ्लो होगा और सिंगल सेल के कंपैरिजन में, इसलिए क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और यहां पर ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और ज्यादा क्लिप्स अट्रैक्ट होंगे। इसी प्रकार से जब टर्न्स का नंबर हम लोग बढ़ाते हैं तो उससे कॉइल जो है स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनेगा। ठीक है, समझ गए बात को। इसी प्रकार से जब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अल्टरनेट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। समझ गए बात को। इसके बाद यहां पर स्टेप फर्दर में आपको आगे का नॉलेज बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि भाई देखो, मैग्नेट को जब हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं, यानी ये मैग्नेट लो, इसको आप बीच में से बांध करके लटका दो, तो आप जब लटका करके छोड़ोगे ना तो ये अपने आप ही आपके अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होगा, एडजस्ट कर जाएगा। यानी कि यहां पर ये जो कंपास आपको डायरेक्शन बताता है, उसी प्रकार से ये हमारा मैग्नेट भी आपको डायरेक्शन बताने लगेगा। आपको यहां पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताने लगेगा आपके अर्थ का। समझ गए बात को। यही चीज कहता है कि अलोंग द नॉर्थ
साउथ डायरेक्शन बिकॉज आवर अर्थ इट सेल्फ बिहेव लाइक अ जाइंट मैग्नेट। क्यों? क्योंकि भैया ये देखो हमारा मैग्नेट तो है, लेकिन इसी प्रकार से जो ये हमारा अर्थ है ना, ये अर्थ भी हमारा एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। समझ गए बात को कि भाई अर्थ का भी नॉर्थ पोल है, अर्थ का भी साउथ पोल है, अर्थ भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। समझ गए? और यही चीज कहता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर में जो लिक्विड आयरन है, हमारे अर्थ का कोर अगर तुम देखोगे तो मोल्टेन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, और वो हमेशा फ्लो करते रहता है। तो उस मेटल के फ्लो करने की वजह से, लिक्विड मेटल के फ्लो करने की वजह से क्या होता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से ऐसा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। जरा सा हम लोग तस्वीरें देख लेते हैं, तब हमको समझ में आ जाएगा। ये तो आप समझ ही गए कि भाई यहां पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, कंपास भी आप समझ गए। ये देखो वायर से करंट गया तो क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीज आप समझ ही चुके हो। तो यहां पर इस प्रकार से जब आप मैग्नेट को सस्पेंड करोगे तो क्या होगा, आपको यहां पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप मैग्नेट जो है अलाइन कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारे अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और यहां पर एक प्रकार से मैग्नेट के जैसा हमारा अर्थ भी बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि अर्थ के कोर में क्या है, मेटल्स हैं, लिक्विड स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में, वो घूमते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। ये चीज तो आप यहां पर समझ ही गए। अब इसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या बात हो रही है, आगे यहां पर एक और चीज बता रहा है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे बहुत काम का है। क्यों बहुत काम का है? क्योंकि यहां पर हमारे अर्थ के बाहर से बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स, बहुत हार्मफुल चीजें आती है, रेडिएशंस वगैरह आते हैं, उनसे बचाने में हमको बहुत मदद करता है अर्थ का ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद हमारे सामने क्या है, इसके बाद लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में बात कर रहा है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तो समझ लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनते हैं। अब ये लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है भाई? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का कई सारा यूज है, बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किए जाते हैं, लेकिन एक जगह पर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वो है चीजों को उठाने में, मेटल्स को उठाने में। जैसे कहीं पर स्क्रैप पड़ा हुआ है, बहुत ही मतलब कचरा वगैरह जो आप फेंकते हो, जो कि एक जगह पर जाता है, डंपिंग यार्ड में, स्क्रैप यार्ड में जाता है, तो वहां पर अगर कोई मेटल पीस है उसको अलग करना है तो क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाएगा। बड़ा सा क्रेन होगा, उसमें एक मैग्नेट लगा हुआ होगा, वो क्या करेगा, मैग्नेट्स को उठा करके अलग कर देगा। समझ गए? यही चीज कहता है कि लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दैट मे बी हंग टू द क्रेन्स। द क्रेन ऑपरेटर कैन कंट्रोल द मैग्नेट बाय स्विचिंग द करंट ऑन एंड ऑफ। सिंपल सी बात है भाई, तस्वीर देख लोगे समझ जाओगे बात क्या यहां पर हो रही है। कि भाई देखो यहां पर क्या है भाई, हमारे पास इस प्रकार का एक क्रेन होता है, क्रेन में क्या लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या कर रहा है, स्विच को ऑन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हुआ, तो क्या करेगा, वो मेटल पीसेस को उठा लेगा। और ये क्रेन पर लगाया हुआ है, क्रेन का जो ड्राइवर है उसके पास स्विच है, जैसे ही चीजों को उठाना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन करेगा, तो वो चीजों को, लोहे के मेटल के पीसेस को पकड़ लेगा और उसको उठा करके दूसरी जगह रख देगा। और फिर जैसे ही स्विच ऑफ करेगा वो नीचे गिर जाएगा, जो भी चीज है यहां पर आप देख सकते हो। इस प्रकार से यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, देखो ये क्रेन है, ड्राइवर है, इसके पास स्विच है, इसने ऑन किया, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये काम करने लगा, मेटल के पीसेस को पकड़ लिया, जहां गिराना है वहां पर जाकर के स्विच ऑफ कर दिया, चीजें गिर गई। सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है यहां पर। समझ गए बात को? और यही चीज कहता है कि जब स्विच ऑफ किया जाता है तो ऑब्जेक्ट जो है रिलीज हो जाते हैं। और लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट को बहुत जगहों पर यूज किया जाता है, जैसे कि फैक्ट्रीज में, स्क्रैपयार्ड में, ताकि हेवी मेटल्स को आसानी से एफिशिएंटली मूव किया जा सके। ठीक है, इसके बाद स्टेप फर्दर में क्या बता रहा है कि वी हैव लर्न दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हमने क्या देखा कि किसी भी कंडक्टर से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब इसके ठीक उल्टे बात हो रही है। ठीक उल्टा क्या बात हो रही है? ठीक उल्टा बात यह हो रही है कि जब किसी भी मैग्नेट के पास हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेट का मूवमेंट कराएंगे तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। और इसी चीज के प्रिंसिपल पर हमारा जो आसपास का जनरेटर है वो सारा काम करता है। ठीक है, तो यहां पर जनरेटर और मोटर जो होते हैं वो ठीक एक दूसरे के उल्टे होते हैं।
अब इसके बाद यहां पर आगे देखो तो आगे हमारे सामने टॉपिक आ जाता है, टॉपिक नंबर 4.2 कहता है डज अ करंट कैरिंग वायर गेट हॉट। क्या कोई करंट कैरिंग वायर हॉट होता है, कैसे होता है, क्या होता है, यह चीज यहां पर हम लोग अब देखेंगे। सिंपली समझो तो यहां पर हम लोग बात किस चीज की कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट की, कि भाई हीटिंग इफेक्ट कैसे काम करता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको यहां पर एक एक्सपेरिमेंट करना, एक्टिविटी करना, एक्टिविटी नंबर 4.5 लेट अस ऑब्जर्व। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजें लेंगे। क्या क्या चीजें लेंगे भाई, हम लोग यहां पर जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग एक वायर लेंगे, एक स्पेशल अलॉय का वायर लेंगे जो कि है नाइक्रोम। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ये है हमारा नाइक्रोम का वायर, जिसका यूज जनरली आपको जो हीटर्स होते हैं उनमें किया जाता है, जिस पर कि आप आग सेकते हो, खाना पकाते हो, उस प्रकार के हीटर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कार्डबोर्ड पीस लोगे जिसका लंबाई चौड़ाई 10 सेंटीमीटर का होगा। इसके अलावा आप 2 नेल्स लोगे, 2 कांटी नाइक्रोम वायर, जैसा कि मैंने बताया 0.3 mm थिकनेस का लोगे जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सेल, सेल होल्डर और यहां पर आपको कनेक्टिंग वायर और स्विच लेना होगा। सिंपली कहो तो आपको यह सेटअप तैयार करना है, जिसमें कि आप देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं। सेल है, इसके अलावा 2 कांटियां हैं, बीच में नाइक्रोम वायर है, कनेक्टिंग वायर है, इसके अलावा 2 यहां पर आप सिंपली कहो तो ये स्विच का सेटअप। ठीक, अब यहां पर आपको क्या करना है, आप यहां पर जैसे ही कनेक्शन करके ये पूरा सेटअप तैयार करोगे, उसके बाद जैसे ही आप क्या करते हो, स्विच को ऑन करते हो, स्विच ऑन करके कनेक्शन कंप्लीट जैसे ही करोगे तो भाई नाइक्रोम वायर से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। और इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही फ्लो होगी तो कुछ समय के बाद आप क्या देखोगे, 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद जैसे ही आप इस वायर को टच करोगे या टेस्ट करोगे तो आपको यह वायर कैसा फील होगा, हॉट फील होगा, गर्म फील होगा। क्यों, क्योंकि इस वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो यहां पर हीट हमारा जनरेट हो रहा है। अब देखो यहां पर हमने नाइक्रोम वायर तो इस्तेमाल किया है, स्पेशल वायर यूज किया है, लेकिन यह बात जान लो कि कोई भी आप कंडक्टर लेते हो, कोई भी मेटल लेते हो तो उसमें यह हीटिंग इफेक्ट होता है। यानी कि किसी भी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तब यहां पर हमारा हीट जनरेट होता है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि यह हीट जनरेट क्यों हो रहा है, तो यहां पर एक प्रॉपर्टी आती है जिसे कि हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आपको आगे के क्लासेस में पढ़ना है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, इसका मतलब क्या है, मतलब सिंपल यह है कि देखो कोई भी वायर है, कोई भी कंडक्टर है, मेटल है, वायर है, उसके जरिए जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का उस वायर के अंदर एक फीचर होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को वो विरोध करेगी, रेजिस्ट करेगी। और इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, यहां पर हीट जनरेट होता है। जैसे सिंपली सोचो ना कि आप भीड़ भाड़, पूरा भीड़ भरा हुआ है और उसमें आप जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपको रेजिस्टेंस होगा ना। उसी प्रकार से यहां पर इस वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश करते हैं तो उनको एक प्रकार का रेजिस्टेंस मिलता है, अपोजिशन मिलता है, और उस अपोजिशन के दौरान क्या होता है, हीट जनरेट होता है। समझ गए बात को। अब यहां पर यह रेजिस्टेंस हमारे लिए काम का भी है और हमारे लिए नुकसानदेह भी है। जैसे कि आपको घर में जो वायर्स लगे हुए होते हैं जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, वहां पर हमें रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए भाई, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बड़ी आसानी से फ्लो करे, रेजिस्टेंस ना हो, हीट एनर्जी हमारा जनरेट ना हो, क्योंकि वहां पर जब हीट जनरेट होगा तो हमारा एनर्जी वेस्ट होगा, बेकार होगा। और दूसरी जगह पर जब हमें हीटर बनाना होता है या फिर इसी प्रकार के दूसरी चीजें बनानी होती हैं तब हमें क्या चाहिए भाई, हीटिंग इफेक्ट चाहिए। हमें हीट जनरेट करना है, जितना ज्यादा हीट जनरेट होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए आप देखते हो कि क्या होता है, अलग अलग मेटल्स का यूज किया जाता है। जैसे जो आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर्स यूज करते हो वो किस चीज का बना हुआ होता है, कॉपर का बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। क्यों, क्योंकि ये ऐसे मेटल हैं जिनमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। मतलब क्या, मतलब कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में बहुत कम रुकावट होती है। इस वजह से क्या होता है, बहुत कम वो हीट जनरेट करते हैं और बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। लेकिन इस प्रकार के जो हमारे पास
कंडक्टर होते हैं इस नाइक्रोम के जैसे, और भी दूसरे होते हैं, तो इनके जरिए जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है ना, तो इनमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या होगा, ये जो हमारा वायर है इससे जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा। और बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने पर क्या होगा भाई, बहुत ज्यादा आपका जो एनर्जी है वो हीट में वेस्ट होगा। और उसी का हम लोग यूज करते हैं इस प्रकार के वायर्स में एक स्पेशल अप्लायंस बनाने के लिए। तो आप क्या समझे, रेजिस्टेंस की वजह से यहां पर हीट जनरेट होता है। कहीं पर रेजिस्टेंस हमारे काम का है, कहीं पर हमारे काम का नहीं है। जहां पर काम का है वहां पर हम लोग ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे कंडक्टर का जिसमें रेजिस्टेंस कम हो। और जहां पर काम का है जैसे कि हीटर में, तो हम क्या करेंगे, वहां पर ऐसे अलॉय का, मेटल का यूज करेंगे जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो। समझ गए बात को। तो यहां पर रेजिस्टेंस की वजह से हमारा हीट जनरेट होता है, हीट यहां पर हमारा प्रोड्यूस होता है। अब यही चीज आगे क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं, इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट नाइक्रोम वायर फील्स वार्म व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर इट फेसेस सम अपोजिशन और रेजिस्टेंस टू इट्स फ्लो। यही बात मैंने आपको समझाया। डिफरेंट कंडक्टर्स ऑफर डिफरेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, कि भाई अलग अलग जो कंडक्टर होते हैं उनसे जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वो अलग अलग अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस देते हैं। अ नाइक्रोम वायर फॉर एग्जांपल ऑफर हायर रेजिस्टेंस कंपेयर टू अ कॉपर वायर ऑफ द सेम साइज एंड लेंथ। समझ गए, सेम साइज का, सेम मोटाई का, सेम लेंथ का अगर कॉपर वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, हीट कम जनरेट होगा। लेकिन नाइक्रोम में क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, हीट ज्यादा जनरेट होगा। समझ गए बात को। दिस रेजिस्टेंस कॉजेज सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इट गेट्स हीटेड। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास होता है तो वो हमारा कंडक्टर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। और ये जो वार्मिंग है, ये जो हीटिंग है ना, यही क्या कहलाती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट मतलब क्या, कि भाई किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के दौरान वहां पर जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वजह से उस कंडक्टर में क्या होगा, हीट जनरेट होगा। यह हमारा हीटिंग इफेक्ट है। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा चीज है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आगे क्या बोल रहा है, आगे आपको यहां पर एक साइंटिस्ट के जैसा बिहेव करने के लिए बोल रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट आपको अपने से करने के लिए बोल रहा है। लेकिन यहां पर ये एक्सपेरिमेंट कभी करोगे तो भाई सुपरविजन में करना। कि क्या बोल रहा है कि आप एक सेल की जगह पर 2 सेल का इस्तेमाल करो, 2 सेल की जगह 4 सेल इस्तेमाल कर सकते हो। और जब वहां पर ये जो सेटअप है, ये वाला सेटअप की बात हो रही है, समझ गए ना, इसी में 4 सेल लगा दो, 5 सेल लगा दो, तो क्या होगा, ये वायर जितनी देर से हिट हुआ ना उसके कंपैरिजन में बहुत जल्दी हीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा करंट पास कर रहा है। ज्यादा करंट में क्या होगा भाई, ज्यादा हीट जनरेट होगा, कम करंट में कम हीट जनरेट होगा। समझ गए बात को। जैसा इलेक्ट्रिसिटी होगा वैसा यहां पर हीट जनरेट होता है। आगे क्या बोल रहा है, इन ग्रेड 7 वी हैव लर्न दैट इन कैंडेसेंट लैंप ग्लोज बिकॉज इट्स फिलामेंट इज हीटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल रहा है कि भाई क्लास 7 में हमने देखा था कि जो इनकैंडेसेंट यानी जो बल्ब होता है वो हमारा ग्लो क्यों करता है, क्योंकि उसका फिलामेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट से हीट हो जाता है। जैसे मैं, मेरे कमरे में भी लगा हुआ है, आपको मैं जला करके दिखा देता हूं। देखो ये जो अब तुम्हारे सामने लाइट आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, यहां पर एक हमारा बल्ब लगा हुआ है, इनकैंडेसेंट बल्ब लगा हुआ है जिसमें फिलामेंट जलता है। और इस फिलामेंट की जलने की वजह से क्या होता है, यहां पर हीट हमारा प्रोड्यूस होता है, मतलब कि वो गर्म होता है, तो उससे यहां पर ये ग्लो आता है जिससे हम लाइट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेज हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर, स्टोव, आयरन, इमर्सन रॉड, वाटर हीटर, केटल्स, हेयर ड्रायर, इन सभी जगहों पर हम क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे अगर पूछे कि भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो यहां से 2-4 आप लिख सकते हो कि किस प्रकार से हम लोग जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जनरली होता क्या है, जितने भी यहां पर अप्लायंसेज हैं उनमें हम लोग एक रॉड या फिर कॉइल ऑफ वायर का इस्तेमाल करते हैं, जो इसको कि हीटिंग एलिमेंट बोला जाता है। और इसको जब हीट किया जाता है तो क्या होता है, एक प्रकार से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कई सारे एलिमेंट में ये जो हमारा एलिमेंट है वो क्या होता है, रेड हॉट ग्लो करता है। तो ये तो आप सिंपली देख ही
सकते हो, यहां पर देखो भैया ये बल्ब हो गया जिसमें देखो कैसे ग्लो कर रहा है। इस प्रकार का ये जो वायर है, ये जो कॉइल है, इसी को यहां पर आप देख सकते हो किस प्रकार से ये लाल हुआ पड़ा है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, आगे क्या बात हो रही है देख लेते हैं। आगे यहां पर देखो सारे अप्लायंसेज हैं जो कि देख सकते हो घर में यूज किया जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करने वाले। इसके बाद देखो तो क्या कह रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूजफुल इन एवरीडे अप्लायंसेज बट समटाइम इट कैन कॉज प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि क्या होगा जब भी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन किया जाएगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी लॉस होगा हीटिंग इफेक्ट की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। यही चीज कहता है समटाइम इट कैन कॉज प्रॉब्लम लाइक एनर्जी लॉस इन वायर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। भाई मेरे कमरे में बाहर से मैंने तार के जरिए, वायर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी लाया, पूरे घर में घुमा करके एक स्विच में लगाया, स्विच के बाद जाकर के जो भी ये बल्ब जल रहा है, टीवी चल रहा है, जो भी है उसमें जा रहा है। तो ये जो वायर के जरिए हम लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं ना, इसमें बहुत एनर्जी लॉस होता है, बहुत एनर्जी हमारा वेस्टेज चला जाता है इसी हीटिंग इफेक्ट की वजह से। इसी चीज की यहां पर बात कर रहा है। कहता है कि ओवर हीटिंग इन अप्लायंसेज में कॉज डैमेज टू प्लग सॉकेट वेयर प्लास्टिक पार्ट में मेल्ट एंड इवन लीड टू फायर्स। ये तो जानते ही होगे, जैसे तुम कंप्यूटर को ही इस्तेमाल करते हो, मोबाइल ही इस्तेमाल करते हो, मोबाइल को अगर कुछ घंटे लगातार इस्तेमाल कर दो तो क्या होगा, मोबाइल बहुत गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसी हीटिंग इफेक्ट की वजह से। घर के अप्लायंसेज भी बहुत ज्यादा देर तक इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएंगे, और मतलब क्या होगा, एनर्जी आपका एक प्रकार से वेस्ट होगा। समझ गए? इन हाउस होल्ड सर्किट देयर आर सेफ्टी डिवाइसेस प्लेस्ड इन सर्किट टू मिनिमाइज सच इंसिडेंट। इस प्रकार से इंसिडेंट से बचने के लिए हमारे घर में फ्यूज लगा हुआ होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर क्या बोल रहा है, आगे यहां पर बोल रहा है कि भाई एवर हर्ड ऑफ, कुछ जानकारी है आपके लिए, बियॉन्ड हाउस होल्ड यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज सेवरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे कि स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में जहां पर हाई टेम्परेचर फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब मेटल पीसेस को गर्म वगैरह करने के लिए, और भी जगहों पर यूज होता है। इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। हम लोग जितना घर में एप्लीकेशन करते हैं उससे बहुत ज्यादा यूज इंडस्ट्री में होता है चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए। अब यहां पर इसके बाद आओ बात कर लेते हैं हम लोग बैटरी के बारे में कि भाई कोई बैटरी जो है वो काम कैसे करता है। अब यहां पर देखो बैटरी हमें तीन प्रकार का पढ़ना है। एक है हमारा वोल्टेइक सेल जिसको कि गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, दूसरा टाइप का बैटरी हमें पढ़ना है ड्राई सेल, और तीसरा है हमारा रिचार्जेबल सेल, ठीक है। तीन प्रकार के पढ़ने हैं हम लोग। सबसे पहले वोल्टेइक सेल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जिससे हमें बैटरी का वर्किंग समझ में आ जाएगा। अब देखो बैटरी काम कैसे करता है, बैटरी हमें इलेक्ट्रिसिटी देता कैसे है, तो भाई केमिकल रिएक्शंस के जरिए कुछ केमिकल रिएक्शन हम लोग करवाते हैं जिससे कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब ये हमारा जो रिएक्शन है ये कई प्रकार का हो सकता है। बेसिक एक रिएक्शन हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आओ यहां पर वोल्टेइक सेल हम लोग पढ़ते हैं। वोल्टेइक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, ये तो आपको पता चल ही गया। अब देखो ये जो तस्वीर आप देख रहे हो फिगर नंबर 4.7, इसमें आपको बेसिक गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल दिखाया गया है। इसमें होता क्या है, सिंपली यहां पर समझो तो हम लोग क्या करते हैं, दो मेटल के पीसेस लेते हैं, पहला पीस दूसरा पीस, और इनको हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट में एक हमारा एक सॉल्यूशन होता है जो कि एसिड का सॉल्यूशन या फिर साल्ट का सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में हाफ डिप कर देंगे। पूरी तरीके से नहीं डुबाना है, हाफ डिप कर देना है। ये दोनों जो मेटल के पीसेस होंगे अलग अलग मेटल होंगे, जैसे कि एक हम लोग जिंक का ले लेंगे, दूसरा कॉपर का ले लेंगे, और यहां पर इनको डिप करने के बाद ये जो हमारा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के साथ इन मेटल्स का रिएक्शन होगा जिसकी वजह से हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए यहां पर हमारा यह सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कि जब इन टर्मिनल्स से यानी इन इलेक्ट्रोड से हम क्या करेंगे, किसी भी अप्लायंस को, किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, तब ये एक प्रकार का सर्किट कंप्लीट होगा और यहां पर रिएक्शन होगा। समझ गए बात को? और उसी से यहां पर जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो हमारा क्या हो गया, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल गया। और यहां पर
जितनी समय तक ये रिएक्शन चलता रहेगा उतने समय तक हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, और जैसे ही ये रिएक्शन खत्म हुआ, रिएक्शन करने के लिए कुछ बचा नहीं, वैसे ही क्या होगा, यहां पर हमारा जो भी है, जो भी मतलब रिएक्शन हो रहा है खत्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख लें तो यहां पर हम लोग जिंक का इस्तेमाल करते हैं। जिंक का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव टर्मिनल में करेंगे, जिसको कि हम लोग एनोड बोलते हैं। और यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉपर का। कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल में, जिसे कि कैथोड बोला जाता है। यहां पर बेसिक मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, केवल ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो आगे पढ़ना है। यहां पर क्या होगा कि जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा इस सॉल्यूशन में। मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूं, डिटेल में नहीं बता रहा हूं, समझ गया। इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा यहां पर इस सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन इस हमारे एनोड पर चला जाएगा, और ये फिर क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्लो करके सर्किट के जरिए वापस यहां पर आएंगे, और एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन ऐसे साइकिल में फ्लो होते रहेंगे। समझ गए बात को। उससे हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट हुआ, जैसे ही ये पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ, हमारा रिएक्शन जितना हो रहा था होना बंद हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सेल हमारा डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही सारी बातें यहां पर आपको लिखी गई है। प्लेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, पार्टली डिप्ड होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट हमारा या तो वीक एसिड हो सकता है, साल्ट सॉल्यूशन होता है, जो केमिकल रिएक्शन होगा उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। समझ गए। तो यहां पर इसके बाद देखें तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे यहां पर आपको बता रहा है कि जो वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल है, इसका नाम कहां से आया, तो यह नाम आया है दो साइंटिस्ट से। पहला तो आपका क्या है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा और लुइगी गैल्वेनी। ठीक है, इन दोनों के नाम से आया है। इन्होंने क्या किया था, फ्रॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि फ्रॉग जब डेड हो जाते हैं उसके बाद भी उनके लेग्स जो है मूव करते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे मेटल्स को टच करा करके देखा तो फ्रॉग्स के लेग्स मूव कर रहे थे। फिर यहां पर उन्होंने सॉल्ट का कपड़ा भींगा करके सॉल्ट वाटर से, तो उससे ट्राई किया तो भी मूव करने लगे। तो पता चला कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहां पर वो मूव करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक बात हो गई। अब यहां पर इसके बाद देखें तो आगे क्या है, हमारे सामने है एक्टिविटी नंबर 4.6। इसमें आपको क्या करना है, एक सिंपल सा छोटा सा वोल्टेइक सेल बनाना है। कैसे बनाना है, तो हम लोग अपने आसपास जो चीजें अवेलेबल हैं, बेसिक चीजें, उनका इस्तेमाल करके ये सेल हम लोग तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजें लेंगे। क्या क्या लेंगे, 5 से 6 हम लोग लेमन्स लेंगे, कॉपर वायर लेंगे, कॉपर स्ट्रिप लेंगे, आयरन नेल्स ले लेंगे कई सारे, और यहां पर कनेक्टिंग वायर ले लेंगे। आपको क्या करना है, सिंपल सा सेटअप है। आपको यहां पर जो हमारे पास लेमन्स हैं इनको कट कर लेना है। ठीक है, उसको एक तरीके से गोला कवर्ड होता है, उसको कट करके इस प्रकार से छिल देना है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप सभी लेमन्स में जो ये कील है, जो ये नेल है, इसको लगा दोगे। जैसे कि देख सकते हो सभी जगह पर नेल लगाए गए हैं, और नेल लगा करके उसके बाद इनसे कॉपर वायर कनेक्ट करके बगल वाले के, जो बगल वाला हमारा ये है लेमन, उसमें ला करके कॉपर वायर को इंसर्ट कर दोगे, खोस दोगे। सभी के साथ ऐसा ही करोगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या होगा, एक पूरा सर्कल तैयार हुआ, और लास्ट में यहां पर हम लोग कॉपर वायर निकालेंगे और दोनों एंड से, और उसको ले जाकर के एलईडी से कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पर जब इस प्रकार का हम लोग एक सर्किट तैयार करेंगे तो यहां पर एलईडी हमारा ग्लो करने लगेगा। ग्लो नहीं करेगा तो हम एलईडी को पलट करके देखेंगे, भाई पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल को चेंज करके देखेंगे। उसके बाद हमको क्या दिखेगा, एलईडी ग्लो करने लगेगा। एलईडी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। समझ गए बात को। यही चीज हमारा होगा। यही चीज बोलता है कि एलईडी अगर ग्लो नहीं करे तो उसको पलट दीजिए, पलट देने पर आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करने लगेगा, एलईडी ग्लो करने लगेगा। क्योंकि एलईडी ग्लो कब करता है, जब हमारा एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, और निगेटिव टर्मिनल जो है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, तभी हमारा एलईडी बल्ब ग्लो करता है। वो चीज आपको करना है। उसका एक तो आपको सिमेटिक डायग्राम यहां पर आप लोग देख सकते हो, कैसे आपको ये सर्किट तैयार करना है। तो यहां पर कीले आपने लगाई, और उस कील से कॉपर वायर जो है दूसरे हमारे लेमन में जाकर के हमने खोस दिया है, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां पर यही चीज कहता है, ग्लोइंग एलईडी इंडिकेट दैट योर सेल इज वर्किंग। आपका सेल काम कर रहा है, ये हमारा ग्लोइंग एलईडी इंडिकेट करता है। कहता है इन दिस सेल मेटल इलेक्ट्रोड्स आर द कॉपर वायर।
ठीक है। मेटल इलेक्ट्रोड्स, जो कॉपर वायर है और जो आयरन नेल है वही हमारे मेटल इलेक्ट्रोड्स के रूप में काम कर रहे हैं। जो लेमन जूस है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करता है। इसकी जगह पर आप चाहो तो साल्ट सॉल्यूशन से भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और सॉल्ट सॉल्यूशन से भी आपका इस प्रकार का आप बैटरी तैयार कर सकते हो। ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे बता रहा है कि हम लोग जो हैं कुछ कॉमन मेटल पेयर्स का यूज कर सकते हैं वोल्टेइक सेल बनाने के लिए, जैसे कि जिंक कॉपर, जिंक सिल्वर, एल्यूमिनियम कॉपर, आयरन कॉपर, मैग्नीशियम कॉपर। मतलब जिंक को हम लोग एक टर्मिनल में लगाएंगे, कॉपर को दूसरे में, जिंक को और सिल्वर को, एल्यूमिनियम कॉपर को, इस प्रकार का हम लोग क्या कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कॉपर को हम लोग जनरली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं, और वहीं पर अगर जिंक को देखें तो उसको निगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा इनका केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो उस इलेक्ट्रोड के रूप में ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, इस वजह से। इसके बाद यहां पर आपके आगे आ जाता है ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या है भाई? ड्राई सेल भी एक प्रकार का सेल ही है। अंतर क्या होता है? सिंपल सा छोटा सा अंतर होता है। अंतर यह होता है कि यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक लिक्विड सॉल्यूशन के रूप में नहीं होता है, बल्कि पेस्ट के रूप में होता है। तो जो आप अपने आसपास इस प्रकार के सेल देखते हो, इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रोड्स हैं, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे यहां पर अगर आप ध्यान दो तो यहां पर आप देखते हो कि इस सेल में दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल यहां पर है और दूसरा इधर का सरफेस हमारा टर्मिनल होता है। तो ये यहां इलेक्ट्रोलाइट कहां है भाई? तो इलेक्ट्रोलाइट बीच में इसके अंदर पेस्ट के फॉर्म में भरा हुआ होता है। ये देखो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और इसमें हमारा ये एक कार्बन रॉड लगाया हुआ होता है सेंटर में, जिससे कि मेटल कैप ये बाहर वाला कनेक्टेड होता है। तो ये एक टर्मिनल के रूप में काम कर गया, और इसके साथ साथ चारों तरफ से एक हमारा कवरिंग होता है जिंक का, जैसे जिंक का कंटेनर है। तो ये जिंक जो है ना, ये हमारा दूसरा टर्मिनल हो गया, जिससे कि हम लोग यहां पर दूसरी तरफ से हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो देख रहे हो, दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, इलेक्ट्रोड हैं, लेकिन उनका शेप डिफरेंट है, और इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका फॉर्म डिफरेंट है, इसलिए इसको हम लोग ड्राई सेल बोलते हैं। समझ गए बात को? यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। समझ गए? यही बेसिक अंतर है। यहां पर क्या लिखा हुआ है जरा सा देख लेते हैं। वोल्टाइक सेल्स वेयर एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बट दे आर नॉट कन्वीनियंट फॉर एवरीडे यूज। हर जगह पर हम लोग वोल्टाइक सेल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये जो माइक में इस्तेमाल कर रहा हूं, ये एक ड्राई सेल से चल रहा है। देखो इसके अंदर यहां पर ड्राई सेल्स लगे हुए हैं, तब ये माइक काम कर रहा है। तो यहां पर मैं वोल्टाइक सेल का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। समझ गए? इस प्रकार के यूज की वजह से ड्राई सेल जो है काफी पॉपुलर है, काफी जगहों पर हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि रिमोट्स वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। यहां पर भी देखो हम लोग वोल्टेइक सेल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ड्राई सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्राई सेल काफी पॉपुलर हो गया। ठीक है। इनको ड्राई क्यों बोला जाता है? जैसा कि मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन वो थिक मॉइस्ट पेस्ट के रूप में होता है, और स्ट्रक्चर जो होता है वो यहां पर आप देख ही रहे हो। और यहां पर जो जिंक कंटेनर है, यानी जो बाहर ऐसे कंटेनर है जिंक का जिसमें कि ये पूरा हमारा मटेरियल रखा हुआ है, वो हमारा निगेटिव टर्मिनल के रूप में काम करता है, और जो कार्बन रॉड बीच में मैंने बताया वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में काम करता है। समझ गए? और कार्बन रॉड और जिंक कंटेनर के बीच में हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है। अब यहां पर ड्राई सेल में क्या होता है भाई? ड्राई सेल होता है आपका सिंगल यूज के लिए, यानी कि आपने क्या किया, ड्राई सेल खरीदा, उसको अपने जो भी डिवाइस में लगाना है लगाया, जितनी देर तक वो चला आपने इस्तेमाल किया, और जैसे ही उसका केमिकल रिएक्शन बंद हुआ आपने उस ड्राई सेल को फेंक दिया। समझ गए? और यहां पर ये चीज बहुत कॉमन है, आप अपने आसपास बहुत सारे डिवाइसेस में ड्राई सेल का इस्तेमाल करते हो। लेकिन अब क्या हो गया है? अब हमारे पास आ चुके हैं लिथियम आयन बैटरीज या फिर रिचार्जेबल बैटरीज। लिथियम आयन के अलावा भी निकल कैडमियम बैटरीज होते हैं, और भी कई प्रकार के रिचार्जेबल बैटरीज होते हैं। सबसे पॉपुलर है लिथियम आयन बैटरी, जो कि आपके मोबाइल वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ये रिचार्जेबल बैटरीज की क्या खासियत होती है? रिचार्जेबल बैटरीज की खासियत होती है कि इनको मल्टीपल
मल्टीपल टाइम्स यूज किया जा सकता है। ड्राई सेल में क्या खासियत है भाई, इसको हमने जब चाहे खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कमी क्या है, एक ही बार कर सकते हैं। रिचार्जेबल बैटरी में क्या खासियत है, इनको हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और बार बार इस्तेमाल करने से फायदा यह होता है कि हम लोग यहां पर वेस्टेज कम से कम करते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों का रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत होता है, हम लोगों का पैसा बहुत बचता है। जैसे कि सोचो, आप लैपटॉप में ये बैटरी देख रहे हो, लैपटॉप में लगा हुआ है, आप लैपटॉप रोज चलाते हो, आपको रोज अगर बैटरी खरीदना पड़े 500 रुपए का, 1000 रुपए का, तो क्या आप लैपटॉप चला सकते हो? नहीं चला सकते हो। तो आप क्या करते हो, एक ही बैटरी लेते हो, उसको बार बार रिचार्ज करते हो और इस्तेमाल करते हो। इसी प्रकार से आप लोग जो है, जो मोबाइल फोन देख रहे हो, अगर रोज आपको 50 रुपए का, 100 रुपए का बैटरी खरीदना पड़े, ड्राई सेल खरीदना पड़े, तो क्या वो आपके लिए फायदेमंद है? नहीं है। तो यहां पर हमारे लिए जो रिचार्जेबल बैटरीज है वो काफी फायदेमंद होते हैं। अब रिचार्जेबल बैटरीज कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, और उनमें अलग प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है, तो उनके बारे में डिटेल में यहां पर हमें नहीं पढ़ना है, वो आगे के क्लासेस में जब हम पहुंचेंगे तब यहां पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहां पर बेसिकली जो बातें दो चार लाइन पढ़नी है देख लेते हैं। कहता है कि देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज दैट आर यूज्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, फ्रॉम स्मॉल बैटरीज इन वॉचेज एंड फोन्स टू बैटरीज यूज्ड इन लैपटॉप्स एंड टैबलेट टू बिगर बैटरीज दैट रन इन्वर्टर एंड ड्राइव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाउएवर रिचार्जेबल बैटरीज आल्सो डू नॉट लास्ट फॉरएवर, आफ्टर बीइंग चार्ज्ड एंड यूज्ड मेनी टाइम दे स्लोली वियर आउट। रिचार्जेबल बैटरी को बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कुछ बैटरीज होते हैं वो 600 बार रिचार्ज हो सकते हैं, कुछ 800 बार, कुछ 1000 बार रिचार्ज हो सकते हैं। 1000 बार अगर बैटरी को आपने डाउन और रिचार्ज कर दिया तो उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है और वो एक प्रकार से एंड हो जाता है उसका लाइफ। तो यहां पर रिचार्जेबल बैटरीज का भी एक लिमिट होता है कि कितनी बार उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो कि जो आपका फोन है वो जब 2 3 4 साल पुराना हो जाता है तो उसके बाद वो ज्यादा समय तक चार्ज करने पर नहीं चलता, उसका बैटरी बैकअप कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो बैटरी है वो एक प्रकार से उसकी कैपेसिटी डाउन हो चुकी है, वो डिग्रेड हो चुका है। अब यहां पर यही चीज बता रहा है कि आज के समय में जो लिथियम आयन बैटरी है वो सबसे कॉमन प्रकार का रिचार्जेबल बैटरी है, जिसको कि सभी प्रकार के डिवाइसेस में हम लोग आज देख सकते हैं। मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, हर जगह पर लिथियम आयन बैटरीज आपको देखने को मिलती है। लिथियम आयन बैटरीज में आपको लिथियम और कोबाल्ट जैसे मेटल का यूज किया जाता है, जिसको कि दुनिया के कुछ खास जगहों पर भी प्राप्त किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और ये एक प्रकार से डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है। अभी इसमें लगातार कुछ ना कुछ सुधार हो रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं और एफिशिएंसी लगातार बढ़ते जा रही है। इसके बाद आज के समय में जो साइंटिस्ट हैं वो एक नई चीज पर काम कर रहे हैं, जिसे कि हम लोग सॉलिड स्टेट बैटरीज बोलते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरीज में क्या होता है, यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ना तो लिक्विड होगा ना तो पेस्ट जैसा होगा। यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट हमारा सॉलिड फॉर्म में रहेगा और सॉलिड फॉर्म में ही हम लोग जो है पूरा का पूरा बैटरी रखेंगे। और यहां पर इसका फायदा यह होगा कि यह बहुत ही सेफ होगा, बहुत ही जल्दी चार्ज होगा और बहुत ही ज्यादा समय तक यह चलने पाएगा। समझ गए? तो इस वजह से यहां पर हम लोग नए प्रकार के टेक्नोलॉजीज पर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर देखो, हमारा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर समाप्त होता है, खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।